गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पाठ 2 पेटू दरबारी। यदि कोई किसी को बहुत पसंद करे, उसकी तारीफ़ करे तो क्या आप जलते हैं? यहाँ पूछ रहा है, क्या आपके सामने आपके दोस्तों की, आपके भाई बहन की कोई तारीफ़ करता है कि वो बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं, तो आपको क्या बुरा लगता है? अगर हाँ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी को छोटा दिखाकर हम महान नहीं बन सकते। यहाँ कह रहा है, अगर आपको बुरा लगता है तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम किसी को छोटा दिखाना मतलब किसी को बुरा दिखाकर हम अच्छे नहीं बन सकते। अच्छे बनने के लिए हमें खुद मेहनत करनी पड़ती है। आगे हम कहानी पढ़ते हैं। तेनालीराम विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में बहुत समय बिताते थे। यहाँ बोल रहे हैं कि तेनालीराम जो थे, विजयनगर नाम के जगह एक राज्य था, मतलब एक जगह था जहाँ के महाराज यानी जो राजा होते हैं उनको बोलते हैं महाराज। कृष्णदेव राय, जिनका नाम था कृष्णदेव राय, वहाँ के दरबार में बहुत समय बिताते थे। दरबार का मतलब होता है जहाँ राजा बैठ के काम करते हैं, या आपने स्टोरीज़ में, टीवी में, कार्टून्स में, सब में देखा होगा कि एक राजा सामने बैठे होते हैं सिंहासन पे, और दरबारी सामने होते हैं और अपनी बातें कहते हैं, और वहीं राजा अपना काम करते हैं। आगे पढ़ते हैं। तेनालीराम बुद्धिमान तो थे ही। यहाँ बुद्धिमान का मतलब होता है तेनालीराम बहुत ही होशियार थे। ठीक है, आगे साथ ही साथ बहुत मजाक भी करते थे। यहाँ कह रहे हैं कि तेनालीराम तो होशियार भी थे और मजाकिया भी थे, मतलब वो बहुत ही मजाक करते थे। महाराज इन्हें बहुत पसंद करते थे। तेनालीराम मजाकिया, बुद्धिमान मतलब होशियार होने के साथ साथ बहुत अच्छे भी थे, इसलिए महाराज उन्हें बहुत पसंद करते थे। इसी वजह से कुछ दरबारी तेनालीराम से जलने लगे। दरबारी मतलब जो दरबार में जो लोग होते हैं वो ये इसी कारण क्योंकि राजा उन्हें तेनालीराम को बहुत पसंद करते थे, इस कारण से जो दरबारी थे, कुछ लोग दरबार में, कुछ लोग होते हैं ना जैसे मंत्री या दरबार जो खड़े होते हैं दरबार में, उन लोग सब थोड़े तेनालीराम को पसंद नहीं करते थे। जलने लगे मतलब पसंद नहीं करते थे। एक दिन एक दरबारी ने तेनालीराम को छोटा दिखाने के लिए उसे कुछ दरबारियों के साथ अपने घर बुलाया। मतलब जो दरबार में से कोई एक दरबारी जो थे, वो तेनालीराम को छोटा दिखाने के लिए कुछ दरबारी, मतलब जो उनके साथ के दो और भी दरबारियों थे, उनके साथ अपने घर बुलाते हैं। घर बुलाकर उसके घर में मीठे खरबूजों से भरा एक टोकरा था। सभी मेहमानों ने जी भरकर खरबूजे खाए। जब उसके घर में, उनके जो दरबारी है उनके घर जब सारे मेहमान जाते हैं, तेनालीराम जाते हैं, तो उनके सामने एक खरबूजे से भरा टोकरी रखते हैं। खरबूजा पीले रंग का होता है, आप लोग ने भी खाया होगा। पीले रंग का होता है, उसके अंदर वो मीठा होता है, वो उसके अंदर भी मीठा मीठा सॉफ्ट गुर्दा होता है। ठीक है, उनके सामने वो भरा हुआ टोकरा रखा। उसके बाद जब उसके आगे पढ़ते हैं, उसके बाद दरबारी ने सारे छिलकों का जो ढेर था तेनालीराम के सामने खिसकाकर रख दिया। यहाँ पर क्या हुआ देखो, जो सारे जो दरबारी थे जो तेनालीराम के साथ ही वो उनके यहाँ खाने के लिए गए थे, उन्होंने सारा खरबूजा खाया और छिलका किसके सामने फिर रख दिया? तेनालीराम के सामने पूरे छिलकों का ढेर रख दिया और बोला, देखो मित्रों, इस लालची आदमी ने कितने सारे खरबूजे अकेले खा लिए। सब लोग जोर से हंस पड़े।
फिर उस दरबारी ने कहा, जिन्होंने अपने घर बुलाया था सबको खाने के लिए, उसने तेनालीराम को बुरा दिखाने के लिए कहा कि देखो, ये तो अकेले ही पूरे खरबूजे खा लिया, कितने सारे खरबूजे खा लिए अकेले इसने ही। यह कितना लालची है। लालची मतलब यह बहुत ही खाने वाला इंसान है। कितना सारा खा लिया अकेले ही, किसी को दिया भी नहीं। इस टाइप का बोल के उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। तब आगे क्या होता है हम पढ़ते हैं। तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, साथियों, मैंने तो खरबूजों का मीठा मीठा गुद्दा खाकर फेंक दिया, इस पेटू ने तो सारे छिलके खा लिए। तेनालीराम अब हंसकर बोलते हैं, साथियों मतलब जो वो दरबारी थे उनके साथ आए थे, उनको वो साथियों करके बोलते हैं। साथियों, मैंने तो खरबूजों का मीठा मीठा गुद्दा खाकर छिलके फेंक दिए। तो तेनालीराम कह रहे हैं कि जो खरबूजा था उसके अंदर जो मीठा मीठा पीला वाला भाग होता है, मैंने तो सिर्फ वही खाया है, वह खाकर छिलका फेंक दिया है। पर इस पेटू मतलब किसको बोल रहे हैं? जिन्होंने तेनालीराम का मजाक उड़ाया उनको बोल रहे हैं। उन्होंने तो सारे छिलके भी खा लिए, क्योंकि उन्होंने तो छिलके पूरे तेनालीराम के सामने रख दिए। तो इसलिए उन्होंने बोला कि देखो, मैंने तो सिर्फ अंदर का गुर्दा खाया और उसको खाकर छिलका फेंक दिया। देखो यहाँ पर छिलका फेंका हुआ दिख रहा है ना, मैंने तो छिलका फेंक दिया, पर इन्होंने तो छिलका भी खा लिया। अब आगे पढ़ते हैं। यह बात सुनकर सब लोग हैरान रह गए। तेनालीराम के हाजिर जवाबी बुद्धि तथा चतुराई की तारीफ करने लगे। मतलब जैसे ही तेनालीराम ने यह कहा तो सब लोग हैरान हो गए मतलब सब चौंक गए कि तेनालीराम ने मतलब तुरंत कैसे जवाब दिया। तेनालीराम की हाजिर जवाबी का मतलब होता है तुरंत किसी भी बात का तुरंत सही जवाब देना, या तुरंत ही सोचकर उसका जवाब तैयार रखना और बोलना। कोई भी प्रश्न करे और तुरंत अगर हम जवाब देते हैं तो उसे हाजिर जवाबी कहते हैं। तो तेनालीराम के हाजिर जवाबी बुद्धि मतलब होशियारी की तारीफ करने लगे। तो यहाँ नीचे लिखा है, देखो, किसी से ईर्ष्या मत करो। इसका मतलब है हमें किसी से भी जलना या उनको नापसंद करना, ये सब नहीं करना चाहिए। यह सब अच्छी बात नहीं है।